गुड मॉर्निंग। आज के थॉट ऑफ द डे में यदि आप 7 बार गिरते हैं तो 8 बार खड़े हों। इफ़ यू फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8 टाइम्स। थैंक यू। सवेरे का नमस्कार। आज का शब्द है वेयर हाउस। इसकी स्पेलिंग है WAREHOUSE। वेयर हाउस। इसका हिंदी अर्थ होता है गोदाम अथवा भंडार गृह। आइए इसे कुछ वाक्यों से समझते हैं। He is working as a security guard at a warehouse। वह एक गोदाम में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य कर रहा है। दूसरा वाक्य, Don't forget to lock up the warehouse। गोदाम को बंद करना ना भूले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। वक्त है पहेली का और आज की पहेली है, दर पे तेरे बैठा हूँ करने को रखवाली, बोलो भैया साथ ले गए क्यों मेरी घरवाली। फिर से सुनिए। दर पे तेरे बैठा हूँ करने को रखवाली, बोलो भैया साथ ले गए क्यों मेरी घरवाली। इसका उत्तर है ताला। जब भी हम घर से कहीं बाहर जाते हैं और घर पर कोई नहीं होता है तो हम ताला लगा कर जाते हैं और ताले को चाबी से बंद करके चाबी अपने साथ ले जाते हैं। तो इस पहेली का उत्तर है ताला। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, जानते हैं आज का इतिहास और बढ़ाते हैं अपने ज्ञान का भंडार। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ। आज ही के दिन 1885 में मोहनजोदाड़ो की खोज करने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार राखल दास बनर्जी का जन्म हुआ था। राखल दास बनर्जी को हम लोग बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में भी जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर। आज ही के दिन सन 1961 में सोवियत संघ द्वारा पहले मानव को या पहले मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा गया था। वह अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागारिन। तो आज का इतिहास आपको बहुत रोचक लगा होगा। इसी के साथ धन्यवाद। आज आपका दिन
शुभ हो। नमस्कार। आज का विशेष सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो के साथ। सन 1885 में आज ही के दिन मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार राखल दास बनर्जी जी का जन्म हुआ था। इन्होंने सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर भी है। यह नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे सक्खर जिले में, जो अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, स्थित है। यहाँ पर खुदाई के समय बड़ी मात्रा में इमारतें, धातुओं की मूर्तियां और मुहरे आदि मिली। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। इतिहासकार पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। धन्यवाद। नमस्कार। क्विज ऑफ द डे। प्रमुख आविष्कार व उनके आविष्कारक। रमन प्रभाव का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रमन प्रभाव का आविष्कार सीवी रमन द्वारा किया गया। लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? लिफ्ट का आविष्कार ग्रेव ओटिस द्वारा किया गया। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट द्वारा किया गया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ये थे प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारक। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाल गीत जिसका शीर्षक है इमली। तो फिर गाओ मेरे साथ। सीटी सी दिखती है इमली, कुछ खट्टी कुछ मीठी इमली, चटनी इसकी सबको भाती, मैं इसको कच्चा ही खाती, लोग मजे से खाते हैं, स्वाद अनोखा पाते हैं। है ना मजेदार? तो एक बार फिर से। सीटी सी दिखती है इमली, कुछ खट्टी कुछ मीठी इमली, चटनी इसकी सबको भाती, मैं इसको कच्चा ही खाती, लोग मजे से खाते हैं, स्वाद अनोखा पाते हैं। धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। आज की बाल कहानी है गेहूं के दाने। एक समय की बात है, एक किसान ने अपने पुत्रों को अपनी संपत्ति देने का निर्णय लिया। इसके लिए अपने चारों बेटों और उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि मैं तीरथ पर जा रहा हूं और 4 साल बाद लौटूंगा, और जो भी इन दानों को सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबियां और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर अमरसेन वहां से चला गया। पहले बहू बेटी ने सोचा, 4 साल तक कौन याद रखता है, हम तो बड़े हैं तो धन पर पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा लें तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दे दे और कहे कि तुम्हारा मंगल इसी में छिपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने वो 5 दाने खा लिए। तीसरे ने सोचा, हम रोज पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं वैसे ही ये गेहूं भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद लौटा देंगे। चौथे बहू बेटी ने समझदारी से सोचा और 5 दानों को एक एक करके जमीन में बो दिया और देखते देखते वे पौधे बड़े हो गए और कुछ गेहूं उग आए। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिया। इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई। 5 दाने 5 बोरी, 25 बोरी और 50 बोरियों में बदल गए। 4 साल बाद जब अमरसेन वापस आया तो सबकी कहानी सुनी और जब वो चौथे बहू बेटों के पास गया तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे
अब वे गेहूं की 50 बोरियों में बदल चुके हैं। हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है। उन पर आप ही का हक है। यह देख अमरसेन ने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटे बहू बेटे को सौंप दी और कहा, तुम ही लोग मेरी संपत्ति के असल हकदार हो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मिली हुई जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना चाहिए और मौजूद संसाधनों, चाहे वो कितने कम ही क्यों ना हो, का सही उपयोग करना चाहिए। गेहूं के 5 दाने एक प्रतीक है जो समझाते हैं कि कैसे छोटी से छोटी शुरुआत करके उसे एक बड़ा रूप दिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है एक शिक्षक का ओहदा। एक बार जब औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां को गद्दी से उतारकर उन्हें कैद में डाल रहा था, तब उसने शाहजहां से कैद में कोई एक काम चुनने को कहा जो वो कैद खाने में करना चाहते हो। शाहजहां ने कहा उन्हें बच्चों को पढ़ाने का काम दिया जाए। इस पर औरंगजेब हंसते हुए बोला कि आप हिंदुस्तान के बादशाह तो अब नहीं रहे, लेकिन बादशाहत अब भी करना चाहते हैं। तो ये है एक शिक्षक का ओहदा। एक शिक्षक अपने छात्रों का बादशाह होता है, जिसकी हर आज्ञा का पालन उसके छात्र करते हैं, चाहे वो कितने भी रसूखदार के बेटे क्यों ना हो। शिक्षक का ओहदा समाज में हमेशा से सबसे ऊंचा रहा है। समय के साथ बहुत कुछ बदला है, लेकिन शिक्षक के प्रति सम्मान का भाव समाज में आज भी मौजूद है। दुनिया में एक शिक्षक ही वो प्राणी है जो चाहता है कि उसके छात्र उससे भी बेहतर मुकाम हासिल करें। शिक्षकों को भी इस सम्मान को और ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। हमें इसका पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हमारा बेसिक शिक्षक समाज अपनी खोई प्रतिष्ठा को पुनः वापस पा लेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।